गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे होंगे। गाइस, आप सब मुझे जानते हो एंड हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उसका नाम है सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद कोई आपका रहेगा नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टा पे कर सकते हो, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वाइट इजी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, देखा था कि हमने राउल्स लॉ को स्टार्ट किया था। राउल्स लॉ यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर गए, उसका रिलेशन बनाया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड के साथ। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पर आपकी इस बार ड्यू टू कोविड-19 का वो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं। फिर हमने देखा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यू नो दैट वेरी वेल। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, उसके बाद से फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन वाला हमने कंसेप्ट यूज किया और इसमें सॉल्व किया। तो गाइज आज हम क्या करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है और उसका एक नया टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन दोनों का रिलेशन क्या है वो पढ़ने के लिए मैं हमें आज का हेडिंग लिखना है आपको, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में मैं हल्का सा बात बताऊंगा। इसी को और करके आप लिख सकते हो, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये दो हेडिंग है, दोनों को आपको कॉपी करना है। ये बिगेस्ट हेडिंग है, इसके ऊपर बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, तो आपको लिखना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में आप जानते हो सबसे, बस आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको डिनोट कर सकते हैं एक तो अल्फा से या बीटा से। यू कैन डिनोट इट फ्रॉम अल्फा एज वेल एज बीटा, ये दोनों में से एक से आप इसको। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय आइदर अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या होता है कि आपने टोटल मोल्स कितने लिए, टोटल मोल्स, और उसमें से डिसोसिएट कितना हुआ, डिसोसिएट यानी टूटा कितना। तो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, इस टाइप से मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज आइदर डिनोटेड बाय अल्फा और बीटा। हाउ कैन यू जस्ट कैलकुलेट दिस, हाउ मेनी टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल यू हैव गिवन, न्यूमरेटर में रहेगा डिसोसिएटेड मोल्स। सपोज करो जैसे मैंने ये NaCl लिया, ठीक है ना, NaCl मेरा सोल्यूट है, मैं इसको सॉल्वेंट में डालूंगा। जब मैं इसको सॉल्वेंट में डालूंगा तब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने इसको टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने सॉल्वेंट में डाला, तो ये मैंने लिया 1 मोल्स। तो मैंने टोटल मोल्स ऑफ NaCl कितने लिया, 1 मोल्स। डिनोमिनेटर पे लिखूंगा मैं 1, ठीक है। फिर कुछ वक्त के बाद अब देखो, जब भी आप पानी में सॉल्ट को डालोगे तो सॉल्ट इज ब्रेकअप इनटू आयंस, तो NaCl ब्रेक हो जाएगा, बनेगा Cl प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब जैसे आपने 1 मोल ऑफ NaCl को पानी में डाला तो ये सॉलिड स्टेट पर रहेगा, तो ये पानी में जाते पर टूट जाएगा क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग में ये बनने के रहेंगे, इनकी वैल्यू क्या रहेगी 0। कुछ समय के बाद टाइम t इक्वल t हो जाएगा 1 में से सपोज करो पूरा 1 मोल ऑफ NaCl से पूरा 1 मोल ऑफ NaCl ब्रेक हो गया। तो 1 मोल ऑफ NaCl अगर ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो पूरा टूट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पे कितने Na मिलेंगे आपको, 1 Na और 1 Cl। तो इसका अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहोगे डिनोटेड बाय अल्फा, कैसे निकालोगे, आपने लिया स्टार्टिंग में 1 मोल, इसमें से टूटा कितना, सपोज कर लो कि ये 100% यानी 1 मोल टूट गया, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1, अल्फा कितना आ जाएगा 1, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस टाइप से निकालते हैं। एक तो ऐसा कर सकते हो, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये तो कंप्लीट ये NaCl 100% टूटा। जो मॉलिक्यूल 100% टूटता है यानी जिसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब वो 100 डिवाइडेड बाय 100% इस टाइप से था, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% था। कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने पानी में डाला तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। मैंने लिया इसको, ये मैंने लिया स्टार्टिंग में ये 1 मोल, स्टार्टिंग में बनने का रहेगा। कुछ समय के बाद सपोज करो 1 में से पूरा एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड हो, ये पूरा नहीं टूटेगा। टूटेगा तो कैसा टूटेगा, ये ऐसा टूटेगा, एसिडिक एसिड। जब मैं एसिडिक एसिड को तोड़ूंगा तो हो सकता है कि ये पूरा टूटे या ना टूटे, तो देखा गया कि ये पूरा नहीं टूटा। मान लो इसमें से 0.5 मोल्स टूटा, तो ये एसिडिक एसिड में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, 0.5 मोल। तो जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, ये भी बनेगा 0.5 मोल, ये भी क्या बनेगा 0.5। तो जिससे जितना इससे टूटेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये सोल्यूट है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल लिया था, इसमें से टूटा कितना, मतलब टूट के आयंस में कितने कन्वर्ट हो गए, तो 0.5 मोल्स आयंस में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो जितना टूटेगा उतना आपके आयंस बनेंगे, ठीक है, जितना टूटेगा उतना आयंस बनेंगे। 0.5 मोल्स टूटा तो 5.5 मोल्स ये आपका एनायन, 0.5 मोल्स केटायन बने। बचेगा कितना, एक में से आधा टूट गया तो बचा कितना, आधा। चलो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते हैं। लिया कितना था, 1 मोल, टूटा कितना इसमें से 0.5 मोल, इस टाइप से आप निकालोगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस टाइप से निकाला जाता है। तो दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अगर आपका सोल्यूट 1 मोल्स है, वो पानी में जाके ना टूट रहा है, ना डिसोसिएट हो रहा है, ना एसोसिएट हो रहा है, तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मिलेगी। बट प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपने लिया 1 मोल और वो टूट के 2 मोल हो गया, तो ऐसे केस में आपको फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनपरफेक्ट। उसको परफेक्ट करने के लिए आपने पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमने वेंट ऑफ फैक्टर को का यूज करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, करेक्शन किया। बट देयर इज अनदर वे कि आपने वेंट ऑफ फैक्टर से आप निकाल सकते हो कि आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया है, वो निकाल सकते हो। और जो मॉलिक्यूल के कारण चेंज आया है, तो क्या वो 100% टूट रहा है क्या, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होना, डिग्री रिप्रेजेंट करेगा कि वो 100% टूटा कि 50% टूटा। आपने थोड़ी देर पहले देखा था अल्फा की वैल्यू 1/1 यानी 100% टूट गया था एग्रीसेल के केस में। इसमें आप देख रहे हो कि आपने एसिडिक एसिड लिया 1 मोल, पर इसमें से टूटा कितना 0.5 मोल, या 100% टूटा क्या, नहीं। पूरा ये डिकम्पोज हुआ क्या, नहीं। पानी में अगर आप देखने जाओगे तो आपको एसिडिक एसिड भी मिलेगा और ऐसे आयंस भी मिलेगी, इसका मतलब ये 100% नहीं टूटा। तो साइंटिस्ट ने भी बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर का एक रिलेशन बनाओ, जिसका यूज करके आप बता सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल कितना टूटा, कितना परसेंट नहीं टूटा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी के ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। तो ये हमारा रिलेशन है, इसको हमें पढ़ना है। होप सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने समझ लिया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी आपने लिया कितना मोल मॉलिक्यूल्स, उसमें से टूटा कितना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड के हिसाब से। हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको करना है लेटेस्ट कंसीडर। आपको स्टार्टिंग से अगर बोर्ड में लिखना है तो कम से कम 2 मार्क के लिए आएगा, तो बोर्ड में आपको 2 मार्क के लिए इसका स्टेटमेंट और पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट कंसीडर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। ये 1 मोल ऑफ मैंने सोल्यूट लिया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। अब ये सोल्यूट कौन से होंगे, अब ये सोल्यूट ऐसे है जो पानी में जाके क्या होते हैं, टूटते हैं। तो जो पानी में जाके टूटते हैं तो उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सोल्यूट की जगह एक वर्ड यूज करूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी क्या, जो 100% टूट जाएगा पानी में जाने के बाद। पानी में आपने नमक में डाला तो नमक गायब हो जाएगा, सिर्फ आप वाटर में क्या दिखेगा, Na+ एंड Cl-। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं 100%। और एक होता है वीक, वीक का मतलब जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, वो थोड़ा सा टूटेगा, तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कंसिडर करेंगे सोल्यूट। सोल्यूट की जगह वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 2 होते हैं, एक 100% टूटने वाले और एक 50% टूटने वाले। तो मैं यहाँ पे लाइन लूंगा लेटेस्ट कंसीडर, मैं कॉपी ले रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। लेटेस्ट कंसीडर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो ओके, डिसोसिएट टू गिव्स, जब वो टूटेगा डिसोसिएट टू गिव्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया, उसको पानी में डाला, टूटने के बाद वो कितने मोल्स दे रहा है, उसकी जगह मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गिव्स n मोल्स ऑफ आयरन। ठीक है, देखिए इसमें अब आयरन हो सकते हैं केटायन आयन, देखिए यहाँ पे एंड और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो क्या वो 100% टूटेगा क्या, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एंड अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मैंने लिया एक मॉलिक्यूल AN, ये n टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये A मॉलिक्यूल n टाइप्स है, ये पानी में गया और पानी में टूटने के बाद n टाइम्स आपको केटायन दिया। ठीक है, इसे सामने देख लो, जब टाइम t इज इक्वल टू मैंने 0 रखा, इसे सामने वैल्यू कितनी है, इसके सामने देखो 1 है, तो कंसीडर कर लो कि आपने ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया। ये जो मॉलिक्यूल पानी में जाके टूटेगा तो कैसा बनेगा, ऐसे नंबर ऑफ केटायन बनाएगा। ये एक तो केटायन भी दे सकता है या अनायन, ऐसे चार्जेस रहेंगे इसके ऊपर। तो अभी ये पानी में जाके पानी में इसको डाला, तो डालते हुए टूट जाएगा क्या, नहीं, तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो पानी में डालते हुए सॉलिड स्टेट बनेगा, तो आयन बनने के चांस नहीं है। फिर कुछ वक्त के बाद एट द टाइम t, सपोज करो 1 में से कितना टूटा, हम उसको निकालेंगे, तो उसको निकाला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो कितना डिसोसिएट हुआ उसको निकालेंगे अल्फा से। तो ऊपर रहता है न्यूमरेटर में आपका डिसोसिएटेड कितना हुआ, डिनोमिनेटर में कितना है आपने लिया टोटल मोल्स। तो चलो देख लो, आपने टोटल मोल्स कितना लिया 1 मोल, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, और टूटा कितना पता नहीं हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना टूटा, एज इट इज डिसोसिएटेड कितना है पता नहीं, और सामने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा से वो डिसोसिएट हो रहा है। तो आपने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, एट ए टाइम t इज इक्वल टू कितना टूटा आपको पता नहीं है, तो 1 में से आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस कर देना। अल्फा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूटा। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना परसेंट टूटा। तो सपोज करो अल्फा से टूट गया, जितने से ये टूटेगा उतना ये बनेगा। तो अल्फा से टूटा तो ये अल्फा से बनेगा। अब इसके सामने कितना था 1, तो देखो ये वैल्यू एन है, इसके सामने कितना n, तो जितना ये टूटेगा उतना ये a बनेगा, पर सामने क्या n, तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हमें क्या बनाना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो आपके पास पता है कि वी नो दैट
आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर का फार्मूला है। वेंट ऑफ फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकालते हो, थियोरेटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व, एक मिनट माफ करने का, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, करेक्शन करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू। ये आपको इस टाइप से करना है, तो इसको हम करेक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। तो गाइस बैकग्राउंड में कुछ घंटी की आवाज दे रही होगी, तो उसके लिए बाइंडिंग करना है, तो हमें लगाना है वेंट ऑफ फैक्टर। अल्फा से टूट गया आपका मॉलिक्यूल, हाउ टू कैलकुलेट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल मोल्स कितना लिया, डिसोनेट कितना हुआ, तो टोटल लिया था हमने 1 मोल्स, ठीक है, तो डिसोसिएट कितना हुआ पता नहीं, डिनोमिनेटर 1 है तो हम मिल गया, डिसोसिएट इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू, अल्फा से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरी थियोरेटिकल वैल्यू कितनी है, मेरे पास से थियोरेटिकल वैल्यू मैंने लिया था 1 मोल्स, ठीक है ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा 1 मोल्स लिया होगा। अब मुझे निकालो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी मिली, ठीक है, आपने थियोरेटिकल यानी क्या, बीकर में आपने 1 मोल लिया तो आपको लगा कि 1 मोल ही सोल्यूट प्रेजेंट है, उसके अलावा नहीं है, पर जब आप ऑब्जर्व करने के एक्सपेरिमेंट लिए तो आपको कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट बीकर में प्रेजेंट है, तो देखो आपको बीकर में ये आयंस मिलेगा, कितना है n अल्फा, तो बीकर में आयंस मिलेगा आपको n अल्फा प्लस 1 में से अल्फा टूट गए, तो 1 में से अल्फा टूटने के बाद जो बच गए होंगे एन मॉलिक्यूल्स वो भी होंगे बीकर के अंदर, तो प्लस करके लिखना कि 1 में से अल्फा इतने बचे हुए मॉलिक्यूल्स प्लस n अल्फा ये बीकर में हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये आपकी होगी ऑब्जर्व वैल्यू, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है बीकर में, और ये थ्योरेटिकल आपने कितने मोल्स लिए थे ये लिखना है। तो आपको ये यहां तक कॉपी कर लेना है, कोने में ये लिख लेना है, सिंस करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाउ टू कैलकुलेट, कितना मोल्स लिया कितना टूटा, 1 मोल्स लिया था टूटा कितना, अल्फा अमाउंट ऑफ टूटा, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि आपको पता चले कि इसमें से इतना टूटा, जितना टूटेगा उतना बनेगा, सामने जो वैल्यू लेंगे मल्टीप्लाई करना, इस टाइप से कॉपी करेंगे। तो कॉपी कर लो यहां तक आप सब। सो हमने ये 2 वैल्यू लिखी, अब इसके बाद लगेगा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू, ये आपकी थियोरेटिकल वैल्यू है। आप देखो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू आपने निकाली है 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल 1, सिंप्लीफाई करो, आई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 है तो एज इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, सिंप्लीफाई करो गाइस से, यू विल गेट, इसको सामने लिखो इसको पीछे लिख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू यू कैन राइट 1 प्लस n माइनस अल्फा इनटू अल्फा, यू कैन टेक कॉमन अल्फा, ये i 1 को इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा, अल्फा कॉमन ले लो, n इंटू 1 माइनस अल्फा, इस टाइप से मिल जाएगा आपको दिस वैल्यू, तो माफ करना इस टाइप से नहीं मिलेगा, यू के क्या कॉमन लेंगे 1 इधर गया, यहां से आप अल्फा कॉमन ले लो तो n माइनस 1, ओके दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिख लो फिर, तो आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू यू गेट i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड i क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये आपका रिलेशन है जो बोर्ड में आपको 2 मार्क लिखना है, तो इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करेंगे हम आगे कुछ बातें करने वाले, इसी को हम अनदर वे से देखते, इसको कॉपी कीजिए। फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमने देखा है, हम इसको क्या करेंगे अनदर वे से स्टडी करेंगे, तो जब हम अनदर वे से स्टडी करेंगे तो देखिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो NaCl KCl, तो आप इसको अनदर वे से डेरिवेशन सपोज करोगे AX/B1, इसको Na और इसको Cl बोल सकते हो, ये डिसोसिएट होगा, ये टूटेगा, आपने इसको लिया, ये मिला आपको x टाइम A प्लस y टाइम B माइनस, तो ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब t इज इक्वल टू आप 0 लोगे तो सपोज करना ये था 1 मोल्स, अब जैसे आपने इतना NaCl लिया सॉलिड स्टेट में है, तो जैसे आपने पानी में NaCl डाल दिया सॉलिड स्टेट में, तो जाते हुए टूट जाएगा क्या, नहीं, तो ये Na प्लस और Cl माइनस बनने का रहेगा। फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी क्या, कुछ ऐसे टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू, इसमें से कुछ अमाउंट टूटता है, तो कितना टूटता है, तो कितना टूट रहा है ये, जिसके कारण ये Na प्लस और Cl माइनस यानी A प्लस और B माइनस बन रहा है, तो उसको निकाला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज कैलकुलेटेड बाय अल्फा और बीटा। कैसे निकाला जाता है, आपने टोटल मोल्स कितने लिए, उसमें से डिसोसिएट कितना हो, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू मैंने टोटल मोल्स लिया था 1 मोल्स, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 मोल और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में डिसोसिएटेड, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डिसोसिएटेड, इस टाइप से ध्यान रखना है। तो अल्फा बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि आपका कोई भी अगर सॉल्ट, अगर आप सॉल्वेंट में डालते हो, सॉल्वेंट में डालते हो तो कितना टूटता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू सपोज 1 में से अल्फा टूटा, जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा उतना ये बनेगा, तो इसमें से अल्फा अमाउंट ऑफ ये पूरे टूट गए दोनों, तो अल्फा अमाउंट ऑफ ये बनेगा, अल्फा अमाउंट ऑफ ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे से अल्फा अमाउंट टूटा,
यहाँ पे अल्फा अमाउंट ए प्लस बनेगा और अल्फा अमाउंट ऑफ बी, जितना टूटेगा उतना बनेगा। पर साथ में देखो इसके सामने ये एक्स है, एक्स मतलब कितने कितने नंबर ऑफ ए प्लस है, वाई का मतलब कितने नंबर ऑफ बी माइनस है, तो ये एक्स टाइम्स अल्फा मिलेगा और ये वाई टाइम क्या मिलेगा आपको, बी माइनस। तो अल्फा यानी इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना ये टूटा उतना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा, ये आपको इतना कर लेना है और उसके सामने जो वैल्यू रहेगी उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप निकालो, यहाँ पे आपको निकालना है रिलेशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में। तो आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर कैसा होता है, ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, आपको यहाँ पे देखना है कि आपने थियोरेटिकल कितने मोल्स लिए थे, एक आपने सॉल्वेंट में आपने नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए, तो थियोरेटिकली आपने कितने मोल्स लिए वो आप लिखोगे। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे मोल्स और ये हमारे ऑब्जर्व मोल्स। तो यहाँ पे थियोरेटिकल आपको मोल्स कितने लिए थे आपने स्टार्टिंग में, 1 मोल्स, अब 1 मोल कंसिडर कर लेते। अब ब्रैकेट में अब आपको बीकर में चेक करना है कि जब आपने ये बीकर में 1 मोल आपने AX डिवाइड डाला तो आफ्टर जब टूटे तो बचे कितने टोटल मोल्स, तो बीकर में कितने बचे, देखो बीकर में ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व आपको बीकर मिलेगा, बीकर में आप जब देखने जाओगे ऑब्जर्व मोल्स तो आपको मिलेगा अल्फा टाइम ये भी मिलेगा आपको, बीकर में ये भी मिलेगा और इसमें से जो 1 में से जितने टूट गए बच गए वो भी मिलेगा। तो ये सारा सम करना आपको, तो इनका यहाँ पे ये 1 में से अल्फा अमाउंट टूट गया तो बचा कितना, ये आपका इनिशियल एक्स अमाउंट Na प्लस वाई अमाउंट बी माइनस आपको मिल रहा है, ये सारा बीकर में अवेलेबल है, तो ये आपका ऑब्जर्व हो गया। तो इनका सम कर लो, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स टाइम आपका एक्स टाइम अल्फा प्लस वाई टाइम क्या करना है आपको, अल्फा ही कर लेना है। अब इसको आप ये ऑब्जर्व यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे थियोरेटिकल ऑब्जर्व लिख दो, तो आपके पास ऑब्जर्व है 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई प्लस अल्फा, इस टाइप से डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 1 एज दिस आएगा। तो आई इज इक्वल टू मॉडिफाइड करो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये आपका टेक्सचुअल फॉर्मेट का मैं ले रहा हूँ इसका रिलेशन। एक तो इससे पहले वाला जो किया वैसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाइड कर दो, यू कैन टेक दिस होल वैल्यू वन साइड, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू 1 प्लस मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस अल्फा, इस टाइप से लिख सकता हूँ इसे। यस, पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूँ, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव क्लास में क्या कॉमन आ जाएगा अल्फा, तो यू कैन टेक हियर सिंप्लीफाइड आगे आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। अब एक्स एंड वाई क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने वो दिखाता है। तो एक्स प्लस वाई की जगह स्विच कर लो यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं n, तो यू कैन राइट i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लो, 1 2 3 वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं उतारा, फिर जैसे आपने इसको कॉपी कर लिया तो उसके बाद ये जैसे आएगा तो इसके आगे वाले टर्म्स देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसे, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू, तो कैसा हो जाएगा ये ऊपर देखना, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आपको पता है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स ले लिया हमने Na और Cl माइनस यानी x a प्लस और b प्लस का ले लिया, इसको सॉल्व करो i माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस अल्फा, तो n माइनस 1, तो i का मतलब क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी चेंज हुई, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेंट ऑफ फैक्टर i, और वो कितना टूट रहा है आपका कोई भी आयन, जब भी आपका सोलूट सॉल्वेंट में जाता है तो कितना टूटता है वो आपको ध्यान रखना है, तो इतना आपको ही निकालना है, पूरा कॉपी कर लेंगे और ये फाइनल इक्वेशन। तो ये डिसोसिएशन के लिए था, तो आपका डिसोसिएशन के लिए आपके पास है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन क्या है। इन केस ऑफ हैशटैग एसोसिएशन के लिए पूछा जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो एसोसिएशन के लिए फार्मूला क्या बनाएगा, एसोसिएशन के लिए भी आप एक तो अल्फा ले सकते हो, यहाँ पे अल्फा या बीटा ले सकते हो, इज इक्वल टू वैल्यू एक फार्मूला लर्न करना n इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखोगे n माइनस 1 इस टाइप से। तो दिस इज योर फार्मूला और एसोसिएशन, इसको लर्न कर लेना, एसोसिएशन के लिए ये है आपका सिंपल सा है, इसको आपको पढ़ लेना है, तो ये आपका सिंपल एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए। तो गाइस इस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस है, साउंड है, उसके लिए मुझे खेद है, आई होप कि आप इसको समझोगे। एक ही क्वेश्चन था, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड में, बट ड्यू टू कोविड-19 के कारण ये न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से क्या करते हैं निकाल लिए, तो आपको यहीं तक पढ़ना है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक,
इसके बाद आपका सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म। इसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो एक तो सीक्वेंस मिलेंगे या जो बड़े चैप्टर है पहले उसको क्लोज करेंगे, जैसे लाइक थर्मोडायनामिक, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़े बड़े चैप्टर है तो इनको पहले क्लोज कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए छोटे ले लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेना, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। सो गाइस होप यू रिटर्न दिस टॉपिक, आपने लिख लिया होगा, इसको कर लिया होगा, तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब किसको कोई भी प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी का, मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या हमारे जो कोऑर्डिनेटर उनको बता देना कि डाउट्स के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया वो चालू कर लेंगे स्टडी। आप लोगों को छोटा सा मैं रोड मैप बनाता हूँ, देखिए ज्यादा आपको स्टडी ड्यूरेशन आपको ज्यादा ये बनाना नहीं कि आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। जो बिगनर है वो कीप इन माइंड, आप जो बिगनर है जिन्होंने स्टार्ट किया है स्टडी करना अभी, वो क्या करेंगे, 3 घंटे का प्लान बनाएंगे। 3 घंटे का प्लान बनाएंगे। एक तो आप 3 घंटे का सेशन कभी भी ले सकते हो। आपके पास एक तो मॉर्निंग सेशन है, जो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 6 AM वेकअप होते हैं, 6 AM नहीं तो 7 AM वेकअप होते हैं, जिनके पास टाइम है तो आप ऐसे 3 घंटे नॉन स्टॉप चूज कर लो कि आप एक तो मॉर्निंग में उठते हुए नॉन स्टॉप 3 आवर्स स्टडी कर लो, या हो सकता है कि कुछ लोग नून में स्टडी करते हैं, दोपहर में, तो दोपहर में ऐसा टाइम खाली टाइम वहां स्टडी कर लो। कुछ लोग होते हैं इवनिंग में, उनको बहुत अच्छा स्टडी करने में आराम से आता है, तो इवनिंग के 3 आवर्स आप चूज करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को जो पहली बार स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे, तो उनको तो पॉसिबल नहीं है नॉन स्टॉप 3 घंटे पढ़ना। जो बिगिनिंग कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 1 आवर स्टडी करके देखें कि हम 1 आवर नॉन स्टॉप स्टडी कर सकते देख सकते हैं क्या। तो जिनको 1 आवर प्रॉब्लम है वो 30 मिनट से स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगिनर लोग कोशिश करो कि एक तो 1 आवर से आप स्टडी करो, 1 आवर स्टडी करो या 30 मिनट स्टडी करो, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे 30 मिनट वाला, 1 आवर वाला, आप ऐसा कर सकते हो। जिन्होंने स्टार्टिंग जो 30 मिनट 1 आवर इजीली बैठ सकते हैं, 2 घंटे आराम से स्टडी कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 3 घंटे नॉन स्टॉप बैठा जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी किया जाए। देखो बेटा, कभी भी ध्यान रखना कि ये आपके आवर्स डिसाइड नहीं करते कि आपकी स्टडी की कितनी हुई है। आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा ये करना है, तो आप कितने घंटे बैठ रहे हो, 10 घंटे, 20 घंटे, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि आपने कितने टॉपिक कवर किए, आपके टॉपिक आपने कितने कवर किए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपका क्या करता है, डिसाइड करता है। तो कोशिश करना है कि आप ज्यादा घंटे बैठ रहे हो, आज 10 घंटे बैठ गए, कल पॉसिबल हुआ तो 5 घंटे बैठ पाए, नेक्स्ट डे देखा तो 1 ही घंटा बैठ रहे, तो ऐसी डीलिंग वाली स्टडी नहीं करना है। आपको बस टारगेट करना है हर दिन डाल के आप मैक्सिमम टॉपिक कवर करो। केमिस्ट्री अगर आप लेते हो तो केमिस्ट्री में कोई भी एक सब्जेक्ट लिया आपने, कोई भी एक टॉपिक लिया, जैसे आपने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन लिया या डीएनए ब्लॉक लिया या कोऑर्डिनेशन, तो आप क्या ये जो आप इसको 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे में आपने क्या इसका मैक्सिमम टॉपिक कर पा रहे हो क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो सोचते हैं कि 10 घंटा पढ़ना चाहिए, हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, हाँ वो उनके लिए पॉसिबल है जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनका टाइम आज स्टडी करने का टाइम बहुत ज्यादा है, उनके लिए ठीक है। पर जो बिगनर है उन्होंने कोशिश करना है कि चलो ये आज 30 मिनट फुल फोकस के साथ हम स्टडी कर पा रहे हैं क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। 1 आवर पढ़ पा रहे हैं क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट वो। और जो बहुत अच्छा जिनकी कमांड है, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा बैठ सकते हैं, उन्हें सोचना है कि टॉपिक ज्यादा से ज्यादा कवर, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करो। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड, नंबर 2, आपके जो नोट्स आपके पास हो, नोट्स पूरे कंप्लीट हो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आपके पास 2 पेपर है, केमिस्ट्री का 1 पेपर है, केमिस्ट्री का 2 पेपर है, पार्ट 2 और पार्ट 1। तो पेपर 1 का सिर्फ पेपर 1 भी लिखना, पेपर 1 का कंटिन्यू करेंगे, पेपर 2 का भी ऐसा मत करना कि 2 पेपर बनाना है केमिस्ट्री में, पेपर 1 एंड पेपर 2। कीप इन माइंड, पेपर 1 का पेपर 2 में और पेपर 2 का पेपर 1 में ऐसा मिक्स मत करना। तो यू हैव टू मेक सम प्रॉपर नोट्स। तो मैं आपको सेकंड एडवाइस करूंगा, नंबर 2, नोट्स आपके प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो या किसी कुछ रेफर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, तो आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। आपके पास अगर बंडल ऑफ नोट्स अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है, पहला। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड, आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको फाइनल एग्जाम की आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको ऐसा बॉदर नहीं होगा कि अरे फिजिक्स का केमिस्ट्री में आ गया, केमिस्ट्री का फिजिक्स में आ गया, आधा इधर लिखा आधा इधर लिखा, ऐसा नहीं करना। तो प्रॉपर नोट्स जरूरी है, दैट इज सेकंड पॉइंट। तीसरा, आपको सबसे बड़ा करना है, थर्ड सबसे बिगेस्ट इशू है आज की डेट में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। बहुत बेटा डिस्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन। बहुत हो सकता है कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया होगा, तो जैसे कुछ लोग घर पे खाली पीली बैठे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने के बाद 4 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करने के बाद
जब वो वापस स्टडी करने के लिए आते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी स्टडी होती, और जो भी स्टडी हो रही है जस्ट नॉर्मली चलती रहती है, उनको भी नहीं पता चल रहा कि क्या पढ़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने के कारण क्या होता है, हमारे बैटरी, हमारी जो ब्रेन की मैक्सिमम जो एनर्जी होती है उसमें वो क्या हो जाती है, फोन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमारे ब्रेन पूरा धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर, और फिर उसकी पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो आपकी क्या इच्छा होगी। तो अगर ब्रेन आपको कंट्रोल करना है तो दैट इज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रेन को खुद कंट्रोल करना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बैलेंस बनाना है। आपको बैलेंस बनाना है, आपको बैलेंस बनाना है दो चीजों में, एक सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया को आप बैलेंस बनाइए, तीसरा आप बैलेंस बनाइए स्टडी। दोनों के बीच में जिसने बैलेंस बना लिया वो डेफिनेटली जितना परसेंट स्कोर करना चाहता है उतना कर सकता है। आज से अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल 6 to 7 मंथ है, 6 मंथ आपके पास है टोटल। तो अगर आप 6 मंथ है तो अगर सपोज कर लो एक दिन में आप 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो 2 या 3, कम से कम 2 सब्जेक्ट आप इसमें 3 घंटे पढ़ सकते हो। तो अगर आप 2-3 घंटे अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आप 6 मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर लो तो देखो आपके पास कितने आवर्स आ जाते हैं। जितने आवर्स आएंगे मैक्सिमम बहुत सारे आवर्स आ जाएंगे, आपके सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको सोशल मीडिया एंड स्टडी पे बैलेंस करना है। कुछ लोग होते हैं कि जो 20 मिनट में सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ लोग 40 मिनट, कुछ लोग को 1 घंटा कम पड़ जाता है सोशल मीडिया में। तो आपके पास है व्हाट्सएप है, इंस्टा है और पबजी है, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो मैं इतना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दो और पूरा इसकी तरफ फोकस करो, बिल्कुल नहीं। आप इसको बैलेंस बनाओ। आप एक टाइम चूज करो, एक तो 20 मिनट दे दो, नहीं तो एक एवरेज 30 मिनट दे दो, आप चूज कर लो। एक तो इवनिंग, नहीं तो मॉर्निंग, नहीं तो नून, जब भी आपको ऐसा टाइम लग रहा है कि अब मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, थोड़ा सा मन थोड़ा सा व्याकुल है, इधर उधर मेरा ब्रेन भटक रहा है, तो आप तब ऐसे वक्त में 20 मिनट 30 मिनट का एक टाइम यूज करके आप सोशल मीडिया का यूज करके अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। तो इसको ऐसा यूज कर लो, नहीं तो आप इसमें 10 घंटे 4 घंटे यूटिलाइज कर रहे हो तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, आपको ये साइड बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ये दोनों बैलेंस करना है। तो आपको सबसे पहला नंबर 1 टॉपिक कवर करना है। आप टाइम डिसाइड कर सकते हो 3 आवर्स 30 मिनट, जो बिगनर है 30 मिनट से चालू करके देखो, ये प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तीसरा बैलेंस करना, तीसरा जिसका इसने बैलेंस कर लिया डेफिनेटली वो 98% स्कोर कर सकता है, बिकॉज उसके पास अभी भी 6 महीने। तो रगड़ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी कुछ होता होगा कि आप, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हो सकता है कि उसका वीडियो का पार्ट 1 देख रहे हो, पार्ट 2 मिस हो गया, पार्ट 3 पे चले गए, तो आप पार्ट 3 पे आ गए तो क्या करोगे, पार्ट 3 को स्टडी कर लोगे। जब आपके पास टाइम मिलेगा तो आप पार्ट 2 को कवर कर लेना। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था, तो समझ लेना कि लास्ट वीडियो उस टॉपिक हो चुका है, उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, बस आपको ध्यान देना है और उसके ऊपर आपको स्टडी करना है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है। कुछ लोग बच्चे मुझे बताते हैं कि सर इसमें ये नहीं समझा, उसमें वो नहीं समझा। तो आप जब पहली बार देखोगे तो आप वीडियो को 3 बार देखो। मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट वीडियो ही देख के समझ लेते हैं। तो ऐसे बच्चों ने क्या करना है, एक वीडियो को 3 बार देखना है। पहली बार एक बार आप जब स्टार्टिंग में देख रहे हो तो बस उसको समझने के लिए पढ़ो। सेकेंड बार उस वीडियो को फिर से स्विच ऑन करो और उसको सेकेंड टाइम जब आप जाओगे, पहली बार में आपने समझा, दूसरी बार में उसको देख के लिखो उससे टॉपिक, और तीसरी बार बस आप समझ लेना कि इसमें से पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तीसरी बार तो जो 3 बार वीडियो को देख लेगा डेफिनेटली उसको पूरा लर्न हो जाएगा। तो ऐसे करना है। जिनको प्रॉब्लम आता है, जिनको 1 टाइम स्टडी नहीं आती, जिनको नहीं समझ रहा है फर्स्ट टाइम में, वो लोगों ने 3 बार देखना है, कोशिश करना है। 3 हम ज्यादा लॉन्ग हमारे वीडियो होते नहीं, हार्डली 20 मिनट 25 के या 30 मिनट मैक्स, इतना बड़ा होता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो 30 मिनट से, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे में आपके 4 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। अगर आप 4 घंटे वहां पे स्पेंड कर रहे हो फॉर स्टडी के लिए, 2 घंटे फर्दर एक्स्ट्रा फर्दर उनको रिकॉल कर लो, 4 घंटे आप दिखा सकते हो। 2 घंटे आपने पहली बार देखा, फर्दर 2 घंटा आपने उनको रिवीजन लिया, और बच्चे फिर 24 आवर्स में से आपके पास 20 घंटे बचते हैं। 4 घंटे आप वीडियो देखने में जा रहे हैं तो 20 घंटे को आप मैनेज करो, आप अपना स्लीपिंग टाइम मैनेज करो, ये इसके लिए आप मैनेज करो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर हो तो। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बिगनर जो है, कीप इन माइंड, डायरेक्टली 1 घंटा, ऐसा मत करना कि आज आगे बैठ गए 10 घंटे और दूसरे दिन फिर पता चला कि इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, तो ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग करना है छोटे छोटे बेबी स्टेप लेना है। आज आधा घंटा, कल 1 घंटा, परसों 1.5 घंटा, आपका टाइम आवर्स इजीली अपने आप बढ़ जाएगा और आपका टॉपिक भी कवर होते जाएगा। और नोट्स प्रॉपर, ठीक है ना। आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स है तो आप खुद की नोट्स निकालना चालू करो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मूले को बनाना चालू करो कि प्रीवियस ईयर में डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन,
या सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी पे प्रीवियस 5 साल में ये क्वेश्चन पूछे गए, तब उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाओ, या आपका जो नया सिलेबस पैटर्न और टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आप लिखना चालू कर दो। तो ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। जब वो फाइनल एग्जाम के लिए आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर ही लर्न करना है ना, तो आप खुद के बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना स्किप करना है, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि आप जो पढ़ा रहा है आपका टीचर, टॉपिक पढ़ा रहा है, टॉपिक समझा रहा है, तो अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो उसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसके ऊपर आंसर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्लू प्रैक्टिस चुस्तानू। आज का टाइम ऐसा है कि आप घर पे हो, करने के लिए टाइम बहुत है, पर आपका मैक्सिमम टाइम ओवर थिंकिंग में और अदर एक्टिविटी में चले जाता है। तो हो सके तो आप कम से कम अपने डे टू डे लाइफ का, हर दिन का, यानी मंडे टू सैटरडे आप चूज कर सकते हो कि हमें हर दिन रेगुलरली पढ़ना है। संडे आप ब्रेक लेके जुम्बा डांस जो भी करना है वो करना जरूरी है। और ये पहला था दिया मैंने टॉपिक कवरिंग, सेकंड प्रॉपर नोट्स, तीसरा इसको बैलेंस करो, चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा आपको बैलेंस करना है सोशल मीडिया के, और चौथा आपकी फिजिकल फिटनेस। जो फिजिकली जितना फिट रहेगा वो उतना मेंटली एक्टिव रहेगा। जो जितना ज्यादा मेंटली एक्टिव उसकी मनस्थिति उसकी जितनी अच्छी, जिसकी मनस्थिति जितनी अच्छी उसकी परिस्थिति उतनी अच्छी। तो जिसकी मनस्थिति खराब हो जाती है उसकी परिस्थिति क्या होती है, अपने आप खराब हो जाती है। तो मनस्थिति बिगड़ने नहीं देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिजिकल फिटनेस रखना है। आप जुम्बा डांस करो, आप उछल कूद करो, आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। जैसे बॉडी से पसीना निकलता है जब डांस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट फंक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी बॉडी में हार्मोन उतने अच्छे डेवलप होते हैं, और वो फिजिकली मेंटली उतना फिट होता है कि कैसा भी सिचुएशन हो वो अपने आप को संभाल लेगा। तो आपको फिजिकली फिट रहना जरूरी है। आपको बैलेंस बनाना है दोनों में, प्रॉपर नोट्स बनाना है हर सब्जेक्ट के, और टॉपिक कवर करना है आपको मैक्सिमम, ठीक है ना। तो जो बिगनर है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक है, तो क्या कर सकते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना वीक है, आपका फोकस कितना वीक है, ये स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो उस रूम के कोने में आप क्या करोगे, एक अगरबत्ती होती है ना, एक अगरबत्ती बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाली आपके घर में होगी, वो लगा दो। एक अगरबत्ती एवरेज 50 मिनट टू 70 मिनट जलती है ना, 50 मिनट टू 70 मिनट एवरेज जलती है। अगर आपने कोने में अगरबत्ती लगा दी और आप फोन वगैरह सब दूर रख के अगर आप स्टडी करने बैठ गए, अगर आपने 15 से 17 मिनट नॉन स्टॉप पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं चला कि अगरबत्ती आपने लगा दी थी और वो कब जल के बुझ गई और आप कंटिन्यू स्टडी में इन्वॉल्व हो गए, तो समझ लेना कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। पर अगर आप पढ़ते पढ़ते 10 बार अगरबत्ती को देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, पढ़ने के लिए 10 मिनट बैठे और फिर आप पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, तो समझ लेना कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक है। जिनका कॉन्सेंट्रेशन वीक है उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस टाइप से, एक अगरबत्ती लगा लो मंडे मॉर्निंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो आप कुछ लाइन बोल सकते हैं कि यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइन बोल सकते हो या प्रे कर सकते हो। आप जो भी रिलीजियस के हो आप उसका प्रे कर सकते हो। प्रे करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप मॉर्निंग में उठे 5 मिनट, मॉर्निंग में उठे तो 5 मिनट की आप एक मॉर्निंग में प्रे कर सकते हैं, इवनिंग में प्रे कर सकते हैं। इससे आपका क्या हो जाता है, पूरे जो ब्रेन में ओवर क्राउडिंग जो थॉट आते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। वो कंट्रोल से आने से क्या होता है, फिर हमारा एक फोकस डेवलप होता है, फिर हमें स्ट्राइक होता है कि हाँ हमें आज दिन भर में यही किया, आगे यही करना है। आप ऐसी प्लानिंग बना सकते हो, तो ये करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज लेते हैं काफी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मजे लेते रहो और ये टाइम भी इसको अच्छा यूटिलाइज करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।